नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो हम लोग हीट एंड टेम्परेचर स्टार्ट किए हुए थे। 2 लेक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छे से टेम्परेचर को समझा। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमने 3 स्केल यूज़ किए थे, डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। उसके जितने फार्मूलाज थे, टोटल 4 फार्मूलाज हमने डिस्कशन किए। चारों फार्मूलाज के हमने एग्जाम्पल भी सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया और अप्लाई कैसे किया जाएगा फार्मूला को वो हमने सीख लिया। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे आपके अभी लेटेस्ट, देखिए एसएससी का पूछा सवाल लेटेस्ट एग्जाम में, आरआरबी जेई में, मतलब जितने एग्जामिनेशन में आपका हीट एंड टेम्परेचर से अभी तक जितना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, अब आप यहाँ ये नहीं खोज रहे नहीं खोजना है आपको कि आप स्पेसिफिक हीट का न्यूमेरिकल नहीं कराएं, लैटेंट हीट का न्यूमेरिकल नहीं कराएं, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे। अभी हम लोग टेम्परेचर के सेगमेंट को ख़त्म किए हैं। तो टेम्परेचर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल पूछे गए उन सारे न्यूमेरिकल को हम लोग खत्म करेंगे आज। ठीक है, टोटल 12-15 सवाल होंगे जो पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स की, आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं साइंस के सेक्शन में सीबीटी 1 के लिए स्पेशली, हालांकि जब आप सीबीटी 1 मेरे से पढ़ के निकलेंगे तो सीबीटी 2 आपका एक बहुत अच्छा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका बेस भी हो जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड है हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारी, आप उसको देख करके भी आप एक डेमो एज ए डेमो ले करके आप समझ सकते हैं कि चीज़ें आपको समझ आ रही है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लेवल जो एग्जामिनेशन का होता है उसके तहत आपको कंटेंट मिल रही है या नहीं। टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा हर एक अपडेट के लिए, या कोई भी कंटेंट है या फिर इस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। आपसे कोई भी रिलेटेड डाउट आपका कोर्स का है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल में हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स के। एसएससी सीपीओ 2023 का पूछा गया सवाल, और आप सोच रहे हैं एसएससी का सवाल क्यों, क्योंकि बहुत शानदार सवाल ये आपका पूछा है। एसएससी ने पूछा क्या है और इसको हमने बहुत खूबी से चीज़ें आपको समझाई हुई है क्लासेस में। आप देख करके ही विथिन 10 से 15 सेकंड में आप इसका सवाल का जवाब दे पा रहे होंगे। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज इज 30 डिग्री सेल्सियस। अभी तक देखिए इस स्टैंडर्ड पे रेलवे ने एक भी सवाल नहीं पूछा। तो आगामी एग्जामिनेशन में या फिर 2024 का जो पेपर है यहाँ आपका रेलवे पूछ सकता है, क्योंकि टीसीएस कंडक्टिंग एजेंसी है आपका पेपर। तो इस तरह के सवाल का आप उम्मीद लगा सकते हैं और ये अच्छा सवाल है। तो दो पिंडों के तापमान में जो अंतर है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा। तो चलिए इसको समझ करके चीज़ों को बनाते हैं। क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि आपका डिग्री सेल्सियस स्केल की बात किया गया। मैं इंग्लिश क्वेश्चन को थोड़ा हाइड कर रहा हूँ, आपने इंग्लिश पढ़ लिया होगा, हिंदी पे हम लोग कंसंट्रेट करके रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस कम है। तो आपको बोला गया है कि दो पिंड है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर डिफरेंस दिया 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो यानी चेंज इन टेम्परेचर जो आपको दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, ये आपका डिग्री सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि इस डिग्री सेल्सियस स्केल में जो चेंज इन टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, अगर इस टेम्परेचर को हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में अगर चेंज कर देते हैं तो आप हमें बतलाइए चेंज इन टेम्परेचर अब डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था, यही सेम ऑब्जेक्ट ए और बी ऑब्जेक्ट का नाम है, और यही ए और बी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर को हमने क्या किया, T1 को यहाँ मान के चलते ये x डिग्री सेल्सियस था, ये आपका x0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो ये अब आपको हमने इसको क्या किया, डिग्री सेल्सियस से x डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया, और इसका टेम्परेचर हमने कर दिया x0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा हमें ये बतलाइए। तो हमने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई थी कि जब आपका डिग्री सेल्सियस स्केल होगा और केल्विन स्केल जब आपके पास होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, आपका सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास ये सेल्सियस स्केल है और ये आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है, और ये आपके पास केल्विन स्केल है। इस केस में जो डिफरेंस थी वो कितनी थी, 100 की थी। इस केस में जो डिफरेंस थी 180 की थी, और इस केस में क्या थी डिफरेंस, 100 की। तो देखिए ये जो डिफरेंस था और ये जो डिफरेंस था इक्वल था। तो अगर आपसे एग्जामिनर यहाँ पूछ लेता कि दो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप हमें ये बतलाइए कि जो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में जो अंतर है वो केल्विन स्केल में कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि जो डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस आपका केल्विन स्केल में होता है। तो आप तुरंत यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस टिक करके आ जाते। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड इस बार पूछा जा सकता है रेलवे में, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इस तरह के।
लेकिन आपसे पूछा क्या है रेल आपके एसएससी सीपीओ में कि आप मुझे ये बताइए कि तापमान में जो अंतर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसको हमने बतलाया था कि कैसे निकालेंगे, कि आपको मैंने फार्मूला भी बताया था। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अपन डिफरेंस क्या था 5 था। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट अपन क्या था आपका 9 था। और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री कैल्विन, हम लोग कैल्विन लेंगे भी नहीं क्योंकि कैल्विन की और डिग्री सेल्सियस तो आपका इक्वल हो जाता है। तो ये फार्मूलाज थे हमें। हमें अब बात करनी है आपका फ़ारेनहाइट में निकालना। तो चलिए ये दोनों को हम एक साथ यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर जो आपका डिग्री सेल्सियस में है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो इस 30 को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो 30/5। और हमें निकालना है चेंज इन टेम्परेचर किस स्केल में, फ़ारेनहाइट में। अपन में क्या है 9। अब ये 9 ये 5 कैसे आ रहा है, क्लास देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 5 छक 30, 9 छक 54, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट स्केल में होगा वो 54 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल और आपके आरआरबी जेई और एसएससी जेई का पूछा गया सवाल है। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, मतलब ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल, और स्टूडेंट को ये याद भी हो जाता है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल आर इक्वल। देखिए ये पेट क्वेश्चन है और इसी बेस पे मैं आपका एक क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा, वो अभी एक्सपेक्टेड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से, एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ मैं लाया हूँ, क्वेश्चन को भी अपडेट किया हूँ। किस बेस पे अभी टीसीएस जो आपका कंडक्टिंग एजेंसी है, जो अदर एग्जाम में क्या न्यू क्वेश्चन पूछा है जो रेलवे नहीं पूछी, जो पूछ सकती है। इसलिए आप एकदम शानदार वे में चीज़ों को पढ़िए। 110% कहते हैं कि साइंस का इतना अच्छा स्टैंडर्ड आपका हो जाएगा, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आप एससीईआरटी कहीं स्टेट की एससीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बना रहे हो, दृष्टि जो आपको पता है आईएएस लेवल की चीज़ें देती है उनके सवालों को भी बना पा रहे होंगे यूपीएससी तक की। तो तापमान का वो पाठ्यांक आपको बतलाना है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस जो स्केल है वो दोनों सेम रीडिंग देगा। यानी आपसे क्या पूछा है कि वह तापमान हमें बतला दीजिए भैया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तापमान का वह पाठ्यांक क्या है, यानी कि वह वैल्यू बतलाइए टेम्परेचर का जहाँ पे फ़ारेनहाइट जो स्केल होगी और जो डिग्री सेल्सियस स्केल होगी वो सेम रीडिंग देगा। वो कौन सा टेम्परेचर का वैल्यू है हमें बतलाइए। तो चलिए इसको बता लेते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपन डिफरेंस होता है या नहीं होता है, कल की क्लास में बतलाया था। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपन डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है। केल्विन -273 अपन डिफरेंस होता है, ये बिल्कुल होता है। इसको और सिंप्लीफाई हमने किया था, C-0 अपन 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपन 180 और केल्विन -273 अपन 100। इसको और सिंप्लीफाई करके हमने सॉल्व कर दिया था इस प्रकार से, कटिंग करके C/5 F-32 अपन 9 K-273 अपन 5। ये हमारा मेन फार्मूला आया था। ये दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला में क्वेश्चन एक रिवाइज कर दिया मैंने, ठीक है ना। एक मिनट, देखिए पहला क्वेश्चन मतलब पहला फार्मूला मतलब क्या कि टोटल 4 फार्मूला मैंने करवाए हैं और चारों फार्मूला को मैं अब एक सिस्टमेटिक वाइज में सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले फार्मूला से मैंने डिफरेंस का टेम्परेचर का जो सबसे अभी लेटेस्ट सवाल थे मैंने करवाए, और एक सवाल मैं आपको होमवर्क भी दूंगा उसी पे। अब ये दूसरा फार्मूला है, अब इस पे हम लोग काम करते हैं। हमसे पूछा है कि वह पाठ्यांक वो वैल्यू बतलाइए तापमान का जहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल जो है सेम रीडिंग देगा। तो हम मान लेते हैं कि वह टेम्परेचर वैल्यू फ़ारेनहाइट पे क्या है आपका x है, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में भी क्या है आपका x है। क्योंकि भाई वह टेम्परेचर तो एक वैल्यू सेम होगा ना, जहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल हो चाहे डिग्री सेल्सियस स्केल हो, जहाँ पे सेम रीडिंग देगा। तो मैंने मान लिया कि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर x है और डिग्री सेल्सियस में x है, तो इसके बीच का रिलेशन हमें पता है। ये फार्मूला 9C/F इक्वल्स टू F-32। ये तीसरा फार्मूला मैंने ले लिया था बस इस दोनों को यूज़ करके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, C की वैल्यू x पुट करेंगे और फ़ारेनहाइट में x, तो 9x/5 x-32, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16। तो ये इधर आ जाएगा तो 4x इक्वल्स टू -160, यानी कि 4 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40। यानी वो वैल्यू क्या है आपका -40 है, जहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल क्या देगी आपका सेम रीडिंग देगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा x इक्वल्स टू -40, यानी कि -40 टेम्परेचर पे
फ़ारेनहाइट स्केल लीजिए चाहे डिग्री सेल्सियस स्केल लीजिए, दोनों आपका सेम रीडिंग देगा। ये दूसरा फार्मूला था। और ये तीसरा फार्मूला जब आपका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ से हमने निकाला। अब चौथा फार्मूला भी मैं बतला देता हूँ कि आपको सेल्सियस में कोई भी चीज़ें दी हुई रहेगी और इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो आप 273 से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब आपको केल्विन को कन्वर्ट करना रहता है डिग्री सेल्सियस में, तो इस केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 273 से। यही आपका चौथा फॉर्मूला था। बस इतना याद रखना है कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर देना, बस ये याद रखें। बाकी इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे कि केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हम लोग माइनस करेंगे 273 को। तो पहला ऑप्शन, पहला सवाल क्लियर, दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल बहुत इजी सवाल, एनटीपीसी स्टेज 2 का पूछा गया सवाल है। स्टूडेंट्स को याद भी करके रखते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है लगभग किसके बराबर होता है। यानी कि यहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके फ़ारेनहाइट में था। क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 9c/5 F-32। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आप यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप टिक करके आएंगे, कैसे वो भी बतलाता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 9c का वैल्यू 37/5 हो गया, F-32 इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 6 33 और 5F-160, 160 इधर ऐड हो जाएगा, 3 9 4, तो 5F से यहाँ पर जब आप डिवाइड करते हैं 5 से, 5 9 45, 4 5 8 40, 5 36, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एक ह्यूमन बींग्स, एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको जब फ़ारेनहाइट में पूछते हैं तो हम लोग याद करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये 90.86 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे आया समझ लिए, ये कन्वर्जन करके। और यही चीज़ आपको केल्विन में पूछ लेगा तो कितना आ जाएगा, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। तो 273 आप इसमें ऐड करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस में तो कितना आ जाएगा, 310 केल्विन। तो ये भी एक सवाल डायरेक्ट पूछता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य तापमान है, वो कितना होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। यहाँ आपसे पूछा क्वेश्चन में कि 37 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन बतलाइए डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो 37 डिग्री सेल्सियस मुझे पता है ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसका डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख कर आ सकते थे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए इसको हमने सॉल्व भी कर दिया फॉर्मूला यूज़ करके। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इक्वल होती है हाउ मैनी डिग्री फ़ारेनहाइट की। यानी कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यानी आपको डिग्री सेल्सियस से अगर हम फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सेल्सियस में वैल्यू दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो बस कुछ नहीं, आप इसको इतना तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने समझाया था, आप इसको तुरंत टिक करके आ जाते हैं। ये विथिन सेकेंड ये सब न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कैसे टिक करके आते हैं, ऑप्शन में आपको होता 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कुछ भी होता है, आप डायरेक्ट इसको टिक करके आते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बतलाया था ये डिग्री सेल्सियस स्केल है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है और ये आपका ये आपका केल्विन स्केल है। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा पानी का, 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में ये कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में ये कितना होता है, 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कितना होता है, 373 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में किसके बराबर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और केल्विन में किसके बराबर होता है, 273। और ऐसे भी सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को ऐड करेंगे तो 273 प्लस 0 273 ही आएगा। उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में किसके बराबर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, यानी 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन हो जाएगा। समझ में आया। तो ये डायरेक्ट बता देंगे 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, पानी का हिमांक बिंदु, यानी कि पानी का ये
क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी पानी इस टेम्परेचर पे क्या होता है, बर्फ बन जाता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब इसको हालांकि इससे भी आप फार्मूला से भी सॉल्व करके आप प्रूव कर सकते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है कि नहीं। 9c/5, सी की वैल्यू क्या है 0, तो 9 × 0/5 इक्वल्स टू F-32। ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 इक्वल्स टू F-32। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 32, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 32। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे भी आपसे पूछता है कि पानी का हिमांक बिंदु बतलाइए डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट में आपसे पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अभी मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है, ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273 केल्विन होगा। तो क्लियर हो गया चौथा सवाल भी। पांचवें सवाल पे आप आते हैं। पांचवा सवाल आपका पूछा गया कि कितना डिग्री सेल्सियस 167 फ़ारेनहाइट के बराबर है, यानी कि सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन। बस सिंपल है, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू 167। ठीक है, आपको पूछा गया है कि ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, यानी कि फ़ारेनहाइट और सी का बस फार्मूला आप यूज़ कर लीजिए, कन्वर्जन F-32। यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, 9c/5, एफ की वैल्यू दे दी गई है 167 - 32। यहाँ से माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, 7 से 2 जाएगा 5, 6 से 3 जाएगा 3, 1, और ये 5 इधर आ जाएगा तो 5/9, 3 तिया 9, या 9 से भी चल जाएगा एक बार में ही, 9 एकम 9, पचे 45, 15 पचे 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा, जो आपका 167 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये किसके बराबर डिग्री सेल्सियस में होगा, 75 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। समझ में आ गया। चलिए छठा सवाल पे अब हम लोग चलते हैं। छठा सवाल बहुत पेड क्वेश्चन हर एग्जाम में, और ये मैंने आपको बताया कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है। मैंने अभी बताया कि आपका हर स्केल में, मैंने बताया 37 डिग्री सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। तो ये आप याद रखेंगे। कन्वर्जन बतलाए हैं मैंने कि सेल्सियस आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति का टेम्परेचर होता है। अब इसको केल्विन में पूछेगा, नहीं याद है तो इसको 273 से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट में आपको याद नहीं है तो इसको क्या करेंगे, ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, सी की जगह आप ये बैठा देंगे, ये पुट कर देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा। मैंने अभी आपको करके दिखलाया भी है। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया है आपके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको बताया। देखिए चीज़ों को समझ के पढ़ने से क्या फ़ायदा, लेकिन यहाँ ऑप्शन का खेल है। ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। देखिए ये ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं था, बस यहाँ पर यही था कि ये ऑप्शन नहीं था, मैंने ये दे दिया जानबूझ के, और ई ऑप्शन मैंने डाल दिया। 4 ऑप्शन थे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी का हिमांक बिंदु, यानी पानी जो पानी जो जमता है, यानी बर्फ बन जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे, क्योंकि सेल्सियस भी है फ़ारेनहाइट भी है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो सही होगा। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन है बोथ सी एंड डी, तो डी के बारे देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही चीज़ मैंने अभी आपको बतलाया था कि जो आपका डिग्री सेल्सियस स्केल है, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है, और जो केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, और केल्विन में 273 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो पानी का हिमांक बिंदु डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का हिमांक बिंदु डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और पानी का हिमांक बिंदु या पानी का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में 273 केल्विन। अब आपसे पूछा पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक केल्विन स्केल में तो 373.15 केल्विन। तो ऑप्शन देखना है क्या क्या दिया गया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पानी का जो हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, और 273.15 केल्विन भी होता है, तो वो तो है नहीं। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही, यानी ऑप्शन ई इसका सही होगा। देखिए हर एग्जाम का ये पूछा गया सवाल है। अब आगे चलते हैं। 8वां सवाल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बहुत डिटेल समझाया है, यानी परम शून्य तापमान, वो टेम्परेचर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी वो सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है जहां पर अणु या फिर एटम या फिर परमाणु क्या होते हैं, सीज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाएंगे, या कहें तो उनका मोशन जीरो हो जाता है, उनका वाइब्रेशन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी वाइब्रेशन स्टॉप कर जाता है एटम का। तो इस केस की बात करते हैं जब हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो इसका मतलब हमने ये समझा कि ये सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है जिसको अभी तक हम लोग इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, तो हर स्केल में आपको याद रखना है, केल्विन स्केल में 0 केल्विन होता है।
अब यही आपको पूछ ले डिग्री सेल्सियस में तो आप बतलाइए, आपको नहीं याद है तो कुछ नहीं, केल्विन से जब हम डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो क्या करेंगे, -273 करेंगे। तो बस 0 से -273 करेंगे तो क्या आएगा, -273 ही आएगा। अब आपसे पूछ ले कि फ़ारेनहाइट में हमें बतलाइए। चलिए, अगर आपको फ़ारेनहाइट में भी नहीं पता, एक सेकंड के लिए अगर आपको फ़ारेनहाइट में भी नहीं पता तो कुछ नहीं करना, हमें पता है 9c/5 F-32। अब हमें क्या पता है, फ़ारेनहाइट में आपको पूछा गया है, सेल्सियस में हमें पता है क्या है, -273। तो 9 इंटू -273/5 इक्वल्स टू F-32 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 का 7 हाथ में बचा 2, 9 सत्ते 63, 2 65 का 5 हाथ में बचा 6, 9 दूनी 18, 6 24 इक्वल्स टू -2457 5F-32। ठीक है, -32 इधर आ जाएगा तो इधर 32 हम लोग यहाँ प्लस -7 2 5 5 में से 3 जाएगा तो 2425 समथिंग जो भी आएगा। फिर 5 से हम लोग इसको कट कर देंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 5 25, 485 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हालांकि फ़ारेनहाइट में आपसे कभी नहीं पूछेगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यही पूछेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं ये फार्मूला यूज़ करके। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इसलिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन स्केल में 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस, और ये सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है जहां पर एटम कंपन करना, वाइब्रेशन करना बंद कर देता है। और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसने दिया था, तो विलियम थॉमसन जो साइंटिस्ट है उन्होंने बतलाया था। ठीक है, तो इतना चीज़ याद हो गया, क्लियर है। व्हाट इज अ रूम टेम्परेचर, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो सॉरी व्हाट इज द रूम टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। रूम टेम्परेचर आपसे पूछा है तो देखिए केल्विन स्केल में आपसे पूछा है, आपको पता है क्या है, आपको ये याद होता है कि केल्विन स्केल में आपको याद नहीं होता, आपको मेनली याद होता है डिग्री सेल्सियस स्केल में। मैक्सिमम चीज़ें हमें याद होती है सेल्सियस स्केल में, जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जनरली हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं रूम टेम्परेचर। लेकिन ये किस स्केल में है, डिग्री सेल्सियस स्केल में। अब केल्विन स्केल में पूछा जाएगा तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हमने क्या बतलाया था कि 273 आप बस ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, 5 3 8 60 5 12 7 2 9 और 298 केल्विन हो गया आपका। ठीक है ना, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में 273 हमने ऐड कर दिया तो 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब यही आपका फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा तो क्या है, 9c/5 करेंगे, F-32 करेंगे, C का वैल्यू आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस बाई 5 F-32। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 25 नंबर 225 5F -5 दूनी 10 5 से 15 1 16, ये ऐड हो जाएगा आके इधर तो 5 6 2 8 2 1 3, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट ये रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। यानी कि हर स्केल में आपको याद रखना होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस इस डिग्री सेल्सियस स्केल में, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो अभी मैंने निकाला 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बोलेगा तो 298 केल्विन। समझ में आ गया, लेकिन पूछेगा आपको केल्विन स्केल में ही मेनली तो 298 केल्विन टिक करके आएंगे। 10वां सवाल ये आपको याद करना होगा, 10वां सवाल भी आपको पूछा गया सवाल है कि सेंटीग्रेड विच इज द मदर्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नेम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है, कौन से साइंटिस्ट के ऊपर ये नाम रखा गया था सेंटीग्रेड का, तो एंड्रयू सेल्सियस आपको याद कर लेना। अगला सवाल 11वां सवाल, ये आप खुद करके कमेंट करके बतलाइए कि 11वां का सही उत्तर क्या है। एलपी का पूछा गया सवाल है कि -200 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितने बराबर होंगे, किसके मतलब फ़ारेनहाइट स्केल में आप बतलाइए, यानी -200 डिग्री सेल्सियस आपको बतलाना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा इसका वैल्यू। मैं बतला दे रहा हूँ फॉर्मूला, 9c/5 F-32 करना है आपको, -200 यहाँ पर पुट करना है आपको, यानी कि 9 इंटू -200। अब इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए इसका उत्तर डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या आएगा। अगला सवाल ये एक्सपेक्टेड है जो इस बार पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में आपका, पहला, और ये जो अभी मैं 12वां करा रहा हूँ कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडी इज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। व्हाट विल बी दिस डिफरेंस इन डिग्री केल्विन में, यानी कि दो बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, यानी एक बॉडी ए है एक बॉडी, इसका डेल्टा टी दे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम केल्विन स्केल में ले आते हैं तो आप हमें बतलाइए कि केल्विन स्केल में क्या आएगा। तो आपको मैंने बतलाया था कि डिग्री सेल्सियस स्केल में डिफरेंस और जो केल्विन में होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, यानी इसका सही उत्तर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर यही आपका फ़ारेनहाइट में हो जाएगा तो केल्विन
फ़ारेनहाइट में पूछ लेता तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, जो पहला सवाल मैंने करवाया था, और इसको बहुत अच्छे से समझाया भी और क्लास में भी, और आज पहला सवाल में भी समझाया। तो इसका उत्तर 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और कैल्विन में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं कहा मैंने, चेंज इन टेम्परेचर बोला, टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जा रही है, तापमान के अंतर की बात की जा रही है, तो वो डिग्री सेल्सियस स्केल और कैल्विन स्केल में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आज का अंतिम सवाल करते हैं अब हम लोग। अंतिम सवाल 13वां सवाल जो आपसे पूछा गया है, देखिए ये भी अभी तक पूछा नहीं गया है, पहला नहीं दूसरा सवाल जो हमने किया था आपसे, वो याद करिए हमने क्या किया था। यहाँ आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड कैल्विन बोथ गिव सेम रीडिंग। आपसे पूछा ये जा रहा है कि वह कौन सा तापमान है जिसमें जो फ़ारेनहाइट स्केल होगा और आपका जो कैल्विन स्केल होगा वो आपका सेम रीडिंग देगा, यानी कि कांस्टेंट एक फिक्स्ड रीडिंग देगा। तो वो कौन से टेम्परेचर में, हमने आपको जो सेकंड क्वेश्चन करवाया था उसमें हमने आपसे ये पूछा था कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल है और जो आपका कैल्विन स्केल है किस टेम्परेचर में, तो -40 टेम्परेचर पे आपका क्या किया था, वो सेम रीडिंग दिया था कि नहीं दिया था। हमने ये बोला था कि जो डिग्री सेल्सियस और कैल्विन स्केल में कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस स्केल और कैल्विन स्केल सेम रीडिंग देता है, तो -40 में। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा। अब आपसे नया पूछा जा सकता है कि हमें वो टेम्परेचर बतलाइए जिस टेम्परेचर में आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और कैल्विन वो क्या करेगा, सेम रीडिंग देगा। किस तापमान में फ़ारेनहाइट और कैल्विन का मान समान होगा। तो सिंपल सा है, ये भी आप बना पा रहे होंगे। हम मान लेते हैं फ़ारेनहाइट का वो टेम्परेचर x है और कैल्विन में भी वो आपका x है। तो आपके बीच फ़ारेनहाइट और कैल्विन के बीच रिलेशन पता है कि नहीं, F-32/9 इक्वल्स टू K-273/5। ठीक है, F की वैल्यू x-32/9, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हमने माना है -273/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इधर 5 से 5 इधर चला जाएगा तो 5x, 5 दूनी 10, 5 से 15, 1 16, इधर आ जाएगा 9x माइनस 9 तिया 27 का 7, 9 तिया 27 का 7, हाथ में बचा 2, 9 7 63, 2 65 का 5, हाथ में बचा 6, 9 दूनी 18, 6 24। ठीक है, तो 9x इधर है तो 5x को इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा आपका 4x, और इसको इधर जब ले आएंगे तो 2457 में हम लोग 160 घटा देते हैं तो आ गया 6, 15 में से 6 जाएगा 9, 4 में से 3 में से 1 जाएगा 2, बचा 2 बाई 4 हो जाएगा तो 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 28 और 4 574 आपका ये वो टेम्परेचर है। लेकिन ये आपका माइनस में होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। क्यों माइनस में, तो इसको सुनिए, देखिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है। F-32/9 K-273, नहीं माइनस नहीं प्लस में ही होगा। तो ये वो टेम्परेचर है F जहाँ पर आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और कैल्विन क्या होगा, आपका सेम रीडिंग देगा। तो यहाँ से हमने कैसे कैलकुलेशन किया था, डिग्री फ़ारेनहाइट और कैल्विन के हमने मान ली कि फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर x है और कैल्विन में भी वो टेम्परेचर आपका x है। तो x यहाँ पुट कर दिया, यहाँ भी मैंने x पुट किया, तो इसको बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आया 9 से मल्टीप्लाई, 9 तिया 27 का 7, हाथ में बचा 2, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65 का 5, हाथ में बचा 6, 9 दूनी 18, 6 24, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 9x और इधर आएगा तो 5x 4x हो गया, 2457 इधर आएगा, 2457 है यहाँ पर 1 मिनट, इसीलिए यहाँ गलती आ रहा, पॉइंट में ये वैल्यू आती है इसीलिए यहाँ पे 7 हो गया। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी ये वो फिक्स वैल्यू है, प्लस लिखना है आपको, याद रखना है 574.25। ये इस टेम्परेचर पे आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और कैल्विन स्केल आपका सेम रीडिंग देगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और कैल्विन का मान समान होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पूछा आपसे फ़ारेनहाइट और कैल्विन, जब आपसे सेल्सियस और कैल्विन स्केल में पूछा जाएगा वो तापमान क्या है, तो -40 है। लेकिन फ़ारेनहाइट और कैल्विन में पूछेगा तो वो वैल्यू कितना है, 574.25। ये वो टेम्परेचर है पॉजिटिव में, याद रखना है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और कैल्विन में वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी आपकी, नेगेटिव में थी, इसीलिए ये पॉजिटिव में है 574.25। ठीक है, दैट्स ऑल। टेम्परेचर में इससे बाहर एक्सपेक्टेड भी मैंने करवा दिए और जो PYQ है वो भी मैंने करवा दिए, इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो चलिए कमेंट करके हमें बतलाइएगा, जो मैंने एक सवाल आपसे पूछा है उसका आंसर देखते कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं। 11वां सवाल का मैंने सब कुछ बतला दिया है, कैलकुलेशन करके बतलाइए कि -200 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।